करता हूँ। और कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैम प्लीज़ दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ें। महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम निरंजन सिंह तोमर है। तो जो ये आज की हमारी कड़ी है, आज के इस कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा हमारे बीच में जो मौजूद हैं आप सब। तो सबसे पहली कड़ी में नाम आता है श्रीमती कल्पना मैम का। आप वैभव लक्ष्मी बैंक में फाउंडर हैं और चेयरपर्सन भी हैं। अगला नाम आता है श्रीमती शीना मैम का। आप वर्धन हॉस्पिटल में डॉक्टर रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। इसके बाद अगला नाम आता है श्रीमती किरण शर्मा जी का। आप नारी शक्ति ग्रुप के अध्यक्ष हैं एवं संत रामदास सोसाइटी में चेयरपर्सन भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला नंबर आता है श्रीमती सुषमा दुबे जी का। आप संतावना ग्रुप के प्रमुख हैं एवं गवर्नमेंट CST डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। के बाद नाम आता है श्रीमती अर्चना मैम का, अर्चना राठौर जी। आप एडवोकेट हैं एवं समाज सेविका भी हैं। जो एक्सप्लॉइटेशन है, एक्चुअली मैं नहीं मानती कि मेल्स फीमेल को एक्सप्लॉइट करते हैं। फीमेल ही फीमेल का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा करती हैं। आपने देखा होगा कि कोई हस्बैंड किसी वाइफ को छोड़ दे, कोई हस्बैंड ड्रिंक करके अपनी वाइफ को पीटे, तो भी बदनामी औरत की ही होती है। कोई अगर लेडी डिवोर्स ले ले अपने हस्बैंड से, तो भी जो हाईलाइट किया जाता है वो महिला के चरित्र को हाईलाइट किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से इस प्लेटफॉर्म से कि लेट अस स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग ईच अदर, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरा मैसेज आप सभी जेंटलमैन को है आज कि अपने अपने घर की लेडीज़ का रिस्पेक्ट करें और लेडीज़ को आगे बढ़ने के लिए, वैसे मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन या किसी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम खुद अपने आप में सक्षम हैं और अपना रास्ता बनाना जानते हैं। आज की नारी सब पर भारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रीति मैम से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है हम में जो शक्ति है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो नारी के बिना वो सृष्टि की रचना भी नहीं कर पाए। तो हमें ऐसी अद्वितीय शक्ति है, उसके कारण हमारा अपने आप में स्थान सर्वोच्च है। लेकिन एक जो बराबरी का एक मंत्र लेके जो चल रहे हैं कि समानता का अधिकार या हमें मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। नारी अपने आप में स्वतंत्र है। निर्णय लेने में जरूर स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में नहीं बदलना चाहिए। हम ये बराबरी कतई नहीं करें कि 2 बजे रात तक अगर पुरुष बाहर रह सकता तो हम बराबर करेंगे, हम भी बाहर रहेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी मर्यादा खुद तय करना है, क्योंकि भारतीय नारी अपने आप में श्रेष्ठ होती है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा एक और बिंदु है कि एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब भी हमें कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपना मिलता है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो हम उस जुमले का इस्तेमाल करके वो सुविधा लेने से कतई परहेज नहीं करते। तो अगर हम समानता की बात करते हैं और 90 लोग आगे लाइन में खड़े, हमारा अगर 91वां नंबर है तो हमें 91वें नंबर पर खड़े होना चाहिए। वहाँ हमें जरूर पर एक बैनर लगा है हेल्थ एंड फिटनेस, तो मेरी हेल्थ पे आप मत जाना, मैं बोलूँगी जरूर इस पर। और ये क्योंकि हेल्थ के बारे में अगर जानना थी, मेरी बचपन की सहेली है, ये मेरे को शुरू से ऐसे ही देख रही, लेकिन फिटनेस में तो अभी वो भी जानती है कि फिटनेस कैसी है मेरी, है ना। तो हमेशा महिलाओं को फिट रहना ही चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए, डाइट में सारे पौष्टिक आहार अपने को सम्मिलित करना चाहिए, जीरो फिगर के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर आपकी सुरक्षा है तो इसी से है। आज अपन
अपनी पर्सनैलिटी जैसी लगना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ करना चाहे तो 2 बार सोचे कि इनके साथ कुछ करना चाहिए या नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, सब जीरो फिगर के चक्कर में है ना, डाइटिशियन की राय के बिना कुछ भी ले लेते हैं, मतलब अपने हिसाब से कि इससे दुबला हो जाए, किससे बाकी क्या हाल होता है, एक धक्का लो ना तो वहाँ तक जाके गिर जाए वो। और आज अपन लोग को दम रखते हैं ना, इसलिए है ना फिट रखो, बढ़िया अच्छी डाइट रखो, डाइट में सब कुछ अपना करो और अपनी सुरक्षा के सभी जो भी चीज़ें हैं सुरक्षा के लिए, अपनी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उसका आप हमेशा ध्यान रखो। बालिकाओं के लिए मतलब जैसे आजकल क्या होता है, कपड़ों का भी थोड़ा सा ऐसा होगा, फैशन का, फैशन मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छा करना चाहिए, होता भी अच्छे करते, अंग प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करे, ये मेरा ऐसा मानना है कि संस्कारी लड़कियां ऐसा नहीं करती और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अच्छी फैशनेबल कपड़े पहनो लेकिन अपना शरीर पूरा ढका रहे, उससे भी अपनी सुरक्षा रहती है। दूसरी बात एक अपनी जो भी लड़कियां हैं उसको आप बिल्कुल सुयोग्य बनाइए, अच्छा पढ़ाइए लिखाइए और उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढिए। सुयोग्य वर ढूंढोगे तो लड़कियों की सुरक्षा निश्चित ही है। यदि आपने कुछ थोड़ा सा भी लेन देन करके करा तो उसमें 80% आपकी लड़की असुरक्षित है। इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें, लड़की को इतना बोल्ड बनाए, इतना सुयोग्य बनाए कि वो खुद भी कभी उसके ऊपर घरेलू इंसान पर कुछ भी घटना होती है तो खुद भी निपटे, और अगर वो अपने पास आती है उसकी बात को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसकी सुरक्षा के लिए आप अच्छे से अच्छे उपाय कीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप मतलब उसको ये कहें कि नहीं आप वापस वहाँ चले जाओ और फिर कल को उसके साथ कोई घटना घट जाए, ये नहीं है। समाज अब बहुत बदल चुका है, फिर भी अभी थोड़ी सी कमी है कहीं भी, कहीं तो कहीं ऐसा लगता है। अभी तो काफ़ी चेंज आ गया। आज जैसे हमारे ऑफिस में भी एक छोटा सा कार्यक्रम होता, हमें अच्छा लगा, जो हमारे से जूनियर थे उन लोगों ने मिलकर के हम लोगों का सम्मान किया, अच्छा लगा कि आज युवा पीढ़ी भी ये सोचती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। घर में तो हमें रोज सम्मान मिलता ही है और निश्चित है कि उस सम्मान को मिलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। यदि हम परिवार को और समाज को अगर हमारा 100% देते हैं तो निश्चित है कि आपको सम्मान मिलने में कहीं भी कमी नहीं आएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन मनाते हैं, ठीक है अपन सब लोग मिल लेते हैं, लेकिन हमारे घर में तो हम रोज ही मनाते हैं, बिल्कुल रोज मनाते हैं, क्योंकि हम लोग परिवार को समाज के साथ समाज में भी मना रहे हैं हम, तो समाज में भी बिल्कुल सारी रिस्पेक्ट मिल रही है, अच्छी मिल रही है, अच्छा काम करेंगे सब कुछ मिलेगा। और पुरुषों में भी बहुत बदलाव आया, थोड़ी सी कहीं कमी है, जरा सी कहीं भी, कि वो थोड़ा सा उनको ऐसा ईगो हट करता है उनका कहीं न कहीं कि ये महिला है और ऐसा, लेकिन अभी काफ़ी चेंज आ गया है। और जब भी कभी कोई परेशानी आती है घर में किसी भी रूप में, तो सबका जो भी घर की मुखिया जो रहती है लेडी, उसी की तरफ सबका मुँह रहता है। वो जानते हैं कि इसके पास सब कुछ होगा और वो समय पे सब कुछ करती भी है, निकालती भी है, पैसा निकालती है, मदद करती है, सब करती है। इसलिए नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो कहीं से कैसे भी करके सब मैनेज कर लेती है। तो अब ये 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, पैसा बचाएं, बचत करें, इकट्ठा करें और समय पर अपने परिवार को सहयोग करें, हेल्थ अपनी अच्छी रखें। आप अगर हेल्थ अच्छी रखेंगे तो आपके परिवार के लोगों को भी आप खुश रखेंगे, उनकी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अगर वो अच्छे हैं तो निश्चित है समाज, परिवार, देश सब कुछ अच्छा हो जाएगा, माहौल एक अच्छा बन जाएगा। तो मेरा बस यही है कि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें तो हम महिलाएं सबसे आगे हैं। सारे पुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दादी है, नानी है, मम्मी है, जैसी कुछ उम्र होती है तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है। एक ये महिलाओं में कॉमन सी एक बीमारी है। तो मैंने जब एक डॉक्टर के पास बैठा तो उनने बोला क्या होता है कि जैसे हड्डियां मजबूत होने के कैल्शियम हुआ प्रॉपर, तो बोले क्या होता है ये अपने आप टाइम नहीं देते थे भोजन। तो वो चीज़ हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है फिर लास्ट में क्या मम्मी अगर, या आज मेरी वाइफ ही है, आज जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो मैनेज कर रहे तो ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ खड़े ही नहीं हो सकता हूँ। तो वो अगर अपने आप को अगर उसने मेंटेन कर लिया तो मेरे लिए आसान है यहाँ पर प्रेजेंट करना। सर्वप्रथम पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ और जैसा आप सब बहनों ने कहा कि नारी शक्ति सब पे भारी, तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति आज की नहीं है, ये बरसों बरसों पुरानी है। और इसमें जैसे हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो अपने यहाँ पर घर पर सभी देवी देवताओं के फोटो होते हैं, उसमें देवियों के देखिए सरस्वती देवी, लक्ष्मी, दुर्गा, ये और इनके साथ में राधा कृष्ण जितनी भी देवियाँ हैं उनके फोटो लगे रहते हैं। और उनके फोटो के सर्वप्रथम अपन उन्हीं गणपति की पूजा करते हैं, उसके बाद सब माताओं की पूजा करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि नारी जो है वो कमज़ोर है, वो किसी रूप में कमज़ोर नहीं है। आज जो पुरुष वर्ग है वो भी सुबह मंदिर में जाते हैं तो पहले नारी की पूजा करते हैं, उसके बाद में ही वो अपना काम शुरू करते हैं। आप अपने घर में माँ को देख लीजिए, अपनी पत्नी को देख लीजिए, बहन को देख लीजिए, वो सभी एक
किसी न किसी रूप में सक्षम रहती है, पर घर के कुछ वातावरण इस प्रकार से रहता है कि भाई छोटी लड़कियां रहती है तो भाई एक लड़का है, ये लड़की है, उसमें बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है कि उसमें अंतर करते हैं कि भाई ये महिला है तो ये लड़की है, तो इसको खाने के लिए भी बहुत बार देखा है कि खाने के इसमें कि उसको डाइट लड़के से कम मिलती है, तो उससे क्या होता है, हेल्थ उसकी खराब होती है। जैसा आपने बताया कि न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए ये वो, तो उसमें एक बात और है कि अब जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने हेल्थ की तरफ तो बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि अपन सक्षम रहेंगे तो अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, आगे चला सकते हैं, उनको भी अच्छा डाइट दे सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग सब जितनी भी महिलाएं हैं तो अपने स्वयं के तरफ देखिए, दूसरों की तरफ भी देखिए और नारी शक्ति को एक बुलंद करने के लिए आगे बढ़िए। अब जैसे सभी क्षेत्र में यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में आती हैं। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था अपना वैभव लक्ष्मी बैंक स्टार्ट में, तो वो आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जैसे हमको इन्होंने इनवाइट किया सर, अपने सक्सेना सर ने, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपका बैंक भी अच्छा चलता रहे और यहाँ नारी शक्ति के लिए आपने जो आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और हमारे आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं करती हूँ। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जा रहा है। 1908 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1908 में कुछ मजदूर महिलाओं ने, लगभग 15,000 मजदूर महिलाओं ने अपने हक के लिए एक मार्च निकाला था, आंदोलन किया था कि हमें हमारा वेतन मिलना चाहिए और वेतन बढ़ाया जाना चाहिए और हमारे काम के घंटे कम किए जाना चाहिए और महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो 1908 में महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी। हालांकि प्राचीन समय से महिलाओं में एक शक्ति है, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं का दमन किया जाने लगा, उनको दबाया जाने लगा। तो उसके बाद जब महिलाएं वापस उठी तो 1908 में 15,000 महिलाओं ने आंदोलन किया और आंदोलन करके अपने अधिकार के लिए लड़ाई की। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना प्रारंभ हुआ और तब से हम लोग दिवस को मनाया। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं वर्ष भर पूरा काम करती हैं, जो भी कार्य करती हैं, उन महिलाओं को एक जगह कहीं पर भी एकत्र किया जाए। तो महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही होती हैं तो उनको सम्मानित करना, उनको मान सम्मान देना, उनको स्नेह देना और उनको थोड़ा सा गौरवान्वित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हालांकि अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि पुरुष पीछे होते जा रहे हैं, महिलाएं आगे आती जा रही है, तो पुरुष दिवस भी शायद मनाने की आवश्यकता तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर महिलाएं आगे आ रही हैं तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि सब महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ कि बच्चों के लिए, जैसा अभी कहा है आपने भी बोला, कि सबसे पहली आवश्यकता है कि हमको अपनी बेटियों को और बेटों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम कोई आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस का करते हैं तो सिर्फ महिलाओं को या बेटियों को नहीं आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज का उत्थान करना चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो महिलाओं को अगर सम्मान दिलवाना है तो उसके लिए पहले पुरुषों को हमको शिक्षण देना चाहिए। क्योंकि कई घरों में, पढ़े लिखे घरों में कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे आप जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ, कोई मैं नहीं समझती किसी घर में महिला प्रताड़ित हो रही होगी। प्रताड़ना हो रही है ऐसे घरों में जो बहुत ही मिडिल परिवार से भी नीचे तबके के लोग हैं या बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी के। इन दोनों परिवारों में महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं। तो हमको ऐसी जगहों के लिए, ऐसी जगह पर हमको दोनों को आमंत्रित करना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, ताकि जो भी बात हम बता रहे हैं वो पुरुषों को पता चले कि उन्हें क्या करना है घर में। क्योंकि यहाँ से महिलाएं बहुत जोश खरोश से सब कुछ सीख के जाती है और घर में जाकर के वो हिस्स हो जाती है। क्योंकि बहुत घरों में ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, मतलब मैंने एसपी और कलेक्टर तक महिलाएं भी देखी हैं जो अच्छे पदों पर, लेकिन अगर उनके पति अगर अच्छे पद पे नहीं है तो घर जाकर महिलाओं को बहुत ताने सुनना होती है। तो ये कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो दोनों ही वर्गों को बुलाया जाना चाहिए। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, हर कार्यक्रम में, जैसे पालियर परामर्श शहर में हम लोग जाते थे तो पूरा मध्य प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होता था। जब कांग्रेस की रैली में या बीजेपी की रैली में कहीं भी जाते थे तब भी प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होते थे। तो उसमें प्रशिक्षण वर्ग जब भी लगता था तो मैं हमेशा कहती थी दोनों वर्गों को बुलाया जाना चाहिए। आज महिला दिवस की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे जूनियर हूँ
और सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले आई थिंक यहाँ पे HDFC बैंक ने जो हम सबको इनवाइट किया है, आई थिंक इनके स्टाफ में आई कैन सी 95% मेन। सो आई थिंक इनके लिए बहुत ज़ोर से तालियां कि इन्होंने एक नई स्टेप पे इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। एंड आई थिंक सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं बस एक बात कहूँगी, जैसे कि मिस्टर अभिषेक ने भी कहा कि जितनी भी हाउस होल्ड या फिर मम्मीज़ हैं या फिर वर्किंग वुमेन हैं, उन सब का खुद का जो एक प्रायोरिटी होता है, तो सबसे पहले होता है घर, फिर होता है उनके बच्चे, पति, फिर होता है उनके इन-लॉज, और फिर एंड में आती हैं वो खुद, जो कि मैं खुद देखती हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ आप ये करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप वॉक करिए, तो वो मुझे ये कहती हैं कि टाइम नहीं है। आई सेड थोड़ा सा तो आधा घंटा, वैसे तो 1 घंटा निकालना चाहिए, बट मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 घंटा खुद के लिए मॉर्निंग में या आधा घंटा मिनिमम खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। एंड वो कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट बाकी लोगों के बारे में भी सोचना, पर खुद के लिए वो इसलिए नहीं सोचती कि यार मैं बहुत सेल्फिश हो जाऊंगी, बट आई थिंक खुद के लिए सेल्फिश होना एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी भी फ्रेंड्स हैं और आपके भी जो जानने वाले हैं उन्हें ज़रूर कहिए कि अपने लिए सुबह का 1 घंटा ज़रूर निकालिए। सो एक्सरसाइज, घर के कपड़े, पोछा, झाड़ू, दीज आर ऑल्सो एक्सरसाइजेज, बट आई थिंक वो प्रॉपर आधे घंटे का एक्सरसाइज उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम इतना काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज का ज़रूरत नहीं है, बट वी आर रॉन्ग। आधे घंटे का वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मेरी मदर इन लॉ है, आई थिंक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शी वर्क्स, बैंक संभालते हैं, घर का पूरा एवरीथिंग शी मैनेजेस, बट सुबह आधा घंटा शी जस्ट मेक श्योर वो एक्सरसाइज करें। एंड यही है कि आज 20 ईयर्स में शी स्टिल वेयर्स अपने वो कपड़े जो वो 20 साल 30 साल पहले पहना करते। सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ फिटनेस हम सबको मेंटेन करना चाहिए, एंड स्पेशली 45 के बाद। सो मेक श्योर आप बहुत सारा कैल्शियम लें, और जितनी भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, सो योगा हो गया, अगर जिम जा सके तो जिम हो गया, एंड रनिंग हो गया। वॉकिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज। यस, अब सब कहते हैं हम वॉक करते हैं, बट इट्स नॉट कैटेगराइज्ड एज अ प्रॉपर एक्सरसाइज। हाँ, अगर आप वॉक करते हो लाइक 10 मिनट्स तेज वॉक किया, 5 मिनट धीरे, फिर 10 मिनट तेज वॉक किया, देन दैट्स एन एक्सरसाइज। बट रोज रूटीनली गप्पे मारते हुए वॉकिंग करना, दैट इज नॉट एन एक्सरसाइज। हाँ, वो स्ट्रेस बस्टर ज़रूर होता है, बट नॉट एक्सरसाइज। सो डेफिनेटली थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। HDFC बैंक, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज की पूर्व संध्या पर मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी महिलाओं के लिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ लो इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल कर बना ले शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है, तू आरती जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
सभी को आप मुझे कहा है बोलने की, तो मैं क्या बोलूँ, सभी ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं के लिए बोल रहे कि हेल्थ के लिए ध्यान दो ये वो, तो मेरे घर में ये पोजीशन है कि मेरी अगर हेल्थ बढ़ती है तो सर खुद एक टाइम खाना कर देते हैं, तो मैं रह जाती हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपस में सामंजस्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर घर में दिक्कत नहीं है तो नॉर्मली बाहर में दिक्कत होना है। रही बात बच्चों की, तो बच्चे जो देखते हैं वो सीख ही जाते हैं, तो उन्हें सिखाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बहन के लिए क्या कहूँ, इतना सम्मान ये लोग देते हैं, ये द्वितीय वर्ष है मेरा भी यहाँ आने का, और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पूरे स्टाफ का नेचर इतना सॉफ्ट है, कभी भी कुछ भी काम हो हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। महिला शक्ति को मेरा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली HDFC बैंक को जिन्होंने हमें यहाँ पे इतना सम्मान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि सभी यहाँ पे जितनी भी महिलाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सहयोग प्रदान करें, ताकि बैंक बहुत ऊंचाई तक जाए। दीप्ति मैम। दीप्ति मैम। आंटी मेरा नाम का लक्ष्मी लक्ष्मी कैल्शियम कौन है? मेरा है खुद का नहीं है। रीना मैम। रीना मैम। कल्पना मैम। योगिता।